बांग्लादेशी प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, गलती सिर्फ शेख हसीना की नहीं है, बट फॉर श्योर जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उससे भारत पर खतरा है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे प्रोटेस्ट एक सही इंटेंशन के साथ शुरू हुआ लेकिन खत्म वो गलत इंटेंशन पर हो रहा है, और कैसे हम भारतीयों को इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ कोटा सिस्टम की वजह से, और इसमें भी लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फ्रीडम फाइटर कोटा से है। बांग्लादेश में 30% रिजर्व सीट उनके लिए थी जो सिर्फ 0.25% पॉपुलेशन में है। करंट सिनेरियो की बात की जाए तो इस कोटा से फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों को फायदा मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि इस कोटा की मदद से शेख हसीना अपने करीबी को सरकारी जॉब दिलाती और साथ ही बड़े पोजीशंस पर लेकर आती। वहीं शेख हसीना की साइड की बात की जाए तो इमोशनली शेख हसीना इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कोटा शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान ने इंट्रोड्यूस किया था। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली। बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के महात्मा गांधी थे। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली के 17 लोग को मार दिया गया। मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद बीएनपी पार्टी सत्ता में आई। इस पूरे प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश में 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। शेख हसीना की अवामी लीग, बीएनपी जो कि इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड रखता है और जो नॉन सेक्युलर है, और जमाते इस्लामी जो हमेशा से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। अब 2009 से लेकर 2024 तक लगातार शेख हसीना 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, और लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से कहीं ना कहीं अहंकार उनके अंदर आ गया, और यही अहंकार है जिसकी वजह से शेख हसीना ने गलतियां की। शेख हसीना की पॉलिसीज लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। बांग्लादेश में करप्शन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, और सरकारी सेक्टर में जहां जॉब है वहां पर कोटा सिस्टम की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। अब ऐसे में लोगों की आखिरी उम्मीद इलेक्शन थी। 2024 में एक बार फिर से इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में जमाते इस्लामी पार्टी को बैन कर दिया गया, जो कि गलत नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से अक्सर ही वायलेंस होता था और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। अब इस इलेक्शन के मेन ऑपोजिशन बीएनपी थी, जो कि शायद ये इलेक्शन जीत सकती थी, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था शेख हसीना को लेकर। बीएनपी ने इस पूरे इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है, तो लड़ने का कोई फायदा ही नहीं, लड़कर भी वो जीतेंगे नहीं। तो इनडायरेक्टली 2024 का इलेक्शन वन पार्टी इलेक्शन बन गया और शेख हसीना एक बार फिर से जीत गई। इस बार शेख हसीना के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली, ये शेख हसीना भी जानती थी, क्योंकि प्रॉब्लम इस बार सिर्फ देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी थी। इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना ने कहा कि यूएस बांग्लादेश में एक आर्मी बेस बनाना चाहता है, और उनके ऐसा नहीं करने की वजह से उनकी सरकार गिर सकती है। पर शेख हसीना की बातें सच हुई, उनकी सरकार गिर गई। तो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि लंबे समय से स्टूडेंट कोटा सिस्टम को लेकर परेशान थे, और 1 जुलाई को उन्होंने चक्का जाम कर दिया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। शेख हसीना ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने अहंकार में थी। उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि फ्रीडम फाइटर्स को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगी। रजाकार्स वो थे जो फ्रीडम फाइट के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। धीरे धीरे प्रोटेस्ट वायलेंट होने लगा, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल होने लगी। 18 जुलाई को लगभग 19 स्टूडेंट मारे गए। शांति बनाए रखने के लिए 2000 स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगा। शेख हसीना की तरफ से भी शूट एट साइट के ऑर्डर्स पास कर दिए गए। स्टूडेंट के ऊपर गोलियां बरसाई जाने लगी। 23 जुलाई को शेख हसीना ने कहा कि वो स्टूडेंट की बात मानने को तैयार है, वो कोटा रिफॉर्म जरूर करेंगी। लेकिन अब तक के प्रोटेस्ट में ऑफिशियली 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए थे। अब स्टूडेंट को सिर्फ कोटा रिफॉर्म नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि शेख हसीना रिजाइन करें। स्टूडेंट वायलेंट होने लगे। धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में इनडायरेक्टली जमाते इस्लामी, बीएनपी, पाकिस्तान, आईएसआई, अफगानिस्तान, इन सब का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। आर्मी ने कहा कि अब वो शेख हसीना को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी देश की जनता है। शेख हसीना समझ चुकी थी कि अब उनकी जान को खतरा है, क्योंकि कुछ इसी तरीके से आर्मी ने उनके फादर की जान ली थी। शेख हसीना देश छोड़कर भागना चाहती थी। उन्हें कुछ वक्त चाहिए था पैकिंग के लिए, और जनता से वो आखिरी बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उनके पास सिर्फ 45 मिनट था देश छोड़कर भागने के लिए। बांग्लादेश से इंडिया आई और इंडिया से यूके जाने की प्लानिंग कर रही है। शेख हसीना के भागने के बावजूद भी अभी भी बांग्लादेश में वायलेंस हो रहा है। तालिबान के फ्लैग को लहराया जा रहा है। शेख हसीना के घर और पार्लियामेंट में लूटपाट की जा रही है, और ऐसी चीजें लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं जिसे शायद आप कभी ना करना चाहोगे।
बेसिकली शेख हसीना की गलती उनका अहंकार है। उन्होंने स्टूडेंट को प्रायोरिटी नहीं दी, सही वक्त पर उन्हें रोका नहीं। और स्टूडेंट्स की गलती ये है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके प्रोटेस्ट में वायलेंस कैसे शुरू हो गया। अब इंडिया के लिए एक खतरा है क्योंकि हमारे देश के 5 स्टेट के बॉर्डर बांग्लादेश से मिलते हैं और 2200 किलोमीटर लंबे इन बॉर्डर में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट होती है। और साथ ही इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री है, यानी कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और अब बांग्लादेश, हर जगह तख्ता पलट हो चुकी है। और तख्ता पलट के बाद जो भी सरकारें आ रही है वो एंटी इंडिया है। शेख हसीना प्रो इंडिया थी, वो इंडिया को सपोर्ट करती थी, हमें उनसे खतरा नहीं था। लेकिन पास्ट में बांग्लादेश पर मिलिट्री और बीएनपी पार्टी जब भी रूल कर रही थी, उस दौरान इंडिया से बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं थे, इंडिया पर खतरा था। और वही खतरा इंडिया पर एक बार फिर से आने वाला है। तो आप बताओ, क्या इंडिया को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर चिंता?